हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7, ये है सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड राउंडिंग ऑफ, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं और राउंडिंग ऑफ करने की हमको क्या जरूरत पड़ती है और हम कैसे राउंडिंग ऑफ में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना पहला स्लाइड स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड है हमारा, दैट इज सिग्निफिकेंट डिजिट। कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? किसी भी मेजरमेंट की बात करें तो किसी मेजरमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ नंबर्स यूज करने पड़ते हैं। तो नंबर्स का वो प्रेजेंटेशन जिससे वो किसी मेजरमेंट को मैक्सिमम एक्यूरेसी तक मेजर कर सके, उसी को अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। और खास बात ये कि ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं ये हमेशा नॉन जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी गई, ईच ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्टार्टिंग from a non-zero digit is known as significant digits। तो significant digits काउंट करने का, किसी भी मेजरमेंट में या किसी भी नंबर में हमें काउंट करना हो कि कितनी significant digits होती हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। आइए देखते हैं उन रूल्स के बारे में और फिर आगे बढ़ते हैं इस पर बेस कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस के बारे में। तो जब हम बात करते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ नंबर, तो उसके लिए सबसे पहला रूल है कि किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर टू बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नंबर्स आते हैं जो नॉन जीरो होते हैं, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किए जाते हैं। और दूसरा रूल है कि जीरोस दैट हैव एनी नॉन जीरो डिजिट एनीवेयर टू द लेफ्ट ऑफ देम आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट जीरोस। मतलब वो सारे सिग्निफिकेंट जीरोस, वो सारे जीरोस जिनके लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट लाई कर रही है, वो सारे जीरोस जिनके लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट लाई कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उन सारे जीरोस को अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट जीरोस। ठीक, जैसे देखिए क्या है कि इसमें है अपने पास 0.000600। तो ये जो दो जीरोस हैं, इनके लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो डिजिट लाई कर रही है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होंगे। अच्छा, ये 1 2 3 4, इन चारों जीरोस के लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट है क्या? तो आंसर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये जो होंगे ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। और अभी हमने बताया कि किसी भी टोटल नंबर में जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काउंट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, तो दो जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट हो गए और एक 6 जो है वो एक नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई अपने पास कितनी? 3। ठीक, आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि 1 0 2 1 0 2 0 3 0, 3 जीरो, टोटल 4 जीरोस हैं इसमें। 1 0 इधर, 2 0 इधर और 1 0 इधर। अच्छा, इसमें क्या है कि हर जीरो के लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो डिजिट है। इस जीरो के लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो है, इन तीनों जीरोस के लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो है। तो इसमें क्या होगा? ये तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस, और नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे अपने पास कितनी? 8। अरे बात समझ आई? किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। जो जीरोस हैं वो कभी सिग्निफिकेंट होंगे, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर उन जीरोस के लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, और अगर उन जीरोस के लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो सारे के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, 2 रूल हो गया। अच्छा, तीसरे रूल की बात करें। तीसरा रूल कहता है, इफ द नंबर इज नॉट हैविंग एन इंडिकेटेड डेसिमल, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई इंडिकेटेड डेसिमल नहीं है, तब आप कैसे काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या कहा गया कि देन ऑल द जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर कहीं कोई इंडिकेटिंग डेसिमल नहीं है किसी नंबर में, तो किसी नॉन जीरो के राइट साइड जितने भी जीरोस होंगे वो सारे के सारे कैसे काउंट किए जाएंगे? वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट, या कह लीजिए कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे यहां पर हम बात करें तो ये जो दो जीरोस हैं, ये चार के राइट साइड तो आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि इन जीरोस के राइट साइड फिर एक नॉन जीरो है।
तो मतलब ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ये तीन जीरोस जो हैं ये एक नॉन जीरो के राइट साइड लाई कर रहे हैं और इनके राइट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये सब के सब कैसे होंगे, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे कितने, 5। चलिए इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 1 के बाद 5 जीरो लगा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगी कितनी, 1, एंड दैट इज दिस नॉन जीरो, क्योंकि इसके राइट साइड जितने भी जीरोस हैं ये सारे के फर्दर राइट में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। मतलब एक नॉन जीरो के राइट साइड लाई करने वाले सारे के सारे जीरोस जिसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तरह काउंट नहीं होते हैं। तो क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी कितनी, 1, और मेथड टू प्रेजेंटेशन इसको लिखा जाता है 1 × 10⁵। ठीक, चलिए ऐसे ही बट इफ अगर मैं इसी को लिख दूं 1 × 10⁵ में एक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट इसी को ऐसे लिख दिया जाए 1.00 × 10⁵, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे कितने, 3 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी इंडिकेटिंग डेसिमल में कोई भी नंबर है उसमें कोई इंडिकेटिंग डेसिमल है तो उस डेसिमल के लेफ्ट साइड अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो सारे के सारे जीरोस जो होंगे वो सब के सब कैसे काउंट किए जाएंगे, दे ऑल जीरोस आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 3। ये बेसिक 3 रूल्स हैं जिसके बिहाफ पर हम बताते हैं कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक, ये हो गया अपने पास सिग्निफिकेंट डिजिट की कहानी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज राउंडिंग ऑफ, कि किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करिए, तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अगर आपके पास डेसिमल के 4 डिजिट तक, डेसिमल के 5 डिजिट तक कोई मेजरमेंट है, लेकिन जो मेजरमेंट रिक्वायर्ड है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक है, तो आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, आइए देखते हैं उन रूल्स के बारे में। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है, रूल नंबर 1, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच। मतलब अगर मुझे चाहिए कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए, तो मेरे पास एक 6 होगा, एक 2 होगा, और मुझे इस 4 को कट ऑफ करना पड़ेगा, इस 4 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो इसको हटाने के लिए मुझे 2 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उस 2 के चेंज का पहला लॉ कहता है कि अगर आपको जिस पर्टिकुलर डिजिट तक कट ऑफ करना है उसके जस्ट पड़ोसी वाली, जिस पर्टिकुलर डिजिट तक कट ऑफ करना है उसके जस्ट पड़ोसी वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो जो भी डिजिट है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज रहेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं 6.24 का, तो मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना था, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट जो x की वैल्यू मिलेगी वो अपने को मिल जाएगी 6.2। अरे बात समझ आ रही। लेकिन अगर यही इसकी बात करें 6.26 की, तो इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो मैं देखूंगा कि जो मेरे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसके बाद एक 6 आ रहा है, ये 6 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, तो द आंसर इसकी ये 5 से बड़ा है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा 6.3। अरे बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। तो पहले लॉ से तो ये क्लियर हुआ कि अगर 5 से ज्यादा हुआ तब तो जो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें क्या करो, 1 बढ़ा दो। अगर 5 से कम हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज रहने दो। अरे क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर 5 हो गया तो क्या करेंगे, अगर एग्जैक्टली 5 हो गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये डिजिट 5 हो गई और इसके बाद जो डिजिट लाई कर रही है वो डिजिट कोई नॉन जीरो डिजिट है और मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं लिखूंगा 14.3। अरे बात समझ आ रही। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में मैं देखूंगा कि लास्ट वाला नंबर 5 है क्या। अगर 5 है तो मैं उसके पड़ोसी में देखूंगा कि 5 के जो राइट साइड है वो कोई नॉन जीरो डिजिट है क्या। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, 3। अरे बात समझ आई। 2 में 1 बढ़ा दूंगा। यही ये लॉ कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो दैट इज द आंसर इज 14.3।
अरे बात समझ आई। चलिए आगे बढ़े। अब दूसरी कहानी ये कह रहा है कि अगर मान लो कि आखिरी डिजिट 5 है और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तब तुम क्या करोगे? 5 के बाद अगर कोई डिजिट आ रही थी, तो मैं कह रहा था कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है तो जो ये वाला जो नंबर है इसमें एक बढ़ा दो। लेकिन अगर 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, जीरो है या कोई डिजिट नहीं है, तब मैं क्या करूं? तो उसके लिए दो कंडीशन बनी, ऑड के लिए अलग और इवन के लिए अलग। ठीक, तो कहा गया इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और फॉलोड बाय जीरोस, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर इवन है तो लेफ्ट अनचेंज्ड, एंड इफ इट इज इवन एंड इंक्रीज्ड बाय, एंड इफ इट इज इवन एंड इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ठीक, अगर इवन है तो अनचेंज्ड रहने देंगे, अगर ऑड है तो एक से उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो x इक्वल्स टू कितना अपने पास 2.25, तो राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट तक रखना है। ये 5 है, 5 के बाद जो डिजिट हमको कट ऑफ कर रही हूं उस डिजिट के आगे हमारे पास कोई जीरो, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, केवल जीरो है या कोई डिजिट नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा 2.2, क्योंकि उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है। अगर यही प्रीसीडिंग डिजिट ऑड होती लाइक 2.35, तो मैं क्या करता? राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये 3 नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो मैं लिख देता 2.4। क्यों 4? क्योंकि 3 जो है वो ऑड है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो मैं 3 में 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर यही मेरा इवन होता, 2 होता, तो मैं राउंड ऑफ करते समय 2.2 लिख देता, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक, यही ये लॉ कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 और फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन एंड इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अरे बात समझ आ रही है? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब और बातें। ये रहा अपने पास राउंड ऑफ करने का तरीका। नेक्स्ट वन की अगर अब हमको कोई एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिवीजन करना हो, इस सिचुएशन में मुझे अगर कोई डिजिट है उसको 3-4 डिजिट्स हैं उसको राउंड ऑफ करके लिखना है, रिजल्ट जो है वो मुझे डेसिमल के 2 प्लेस तक या डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखना है, तो मैं उसका एक्चुअल आंसर कैसे लिखूंगा? तो उसमें हमको दोनों यूज करने पड़ते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के भी कुछ टर्म्स और कुछ राउंड ऑफ के भी टर्म्स। तो देखिए, आइए देखिए क्या कहता है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने हैं तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? तो अलजेब्रिक ऑपरेशन में जो सबसे पहला ऑपरेशन आता है वो आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ठीक, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या कह रहा है? 1.2, 3.45, 6.789, तो ये किसके बराबर हो गया? 11.439। अब मुझसे कहा जा रहा है कि भैया इसका आंसर तुमको लिखना है, इसका आंसर तुमको लिखना है, इस एडिशन का आंसर लिखना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तरह। अरे बात समझ आ रही? सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में। तो जब मैं एडिशन की बात करूंगा या सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो मैं ढूंढूंगा वो नंबर जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें हैं? इस पूरे टर्म्स में 1.2 में कितना है? 1। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो मैं क्या लिखूंगा? 11.4 के पड़ोसी वाला नंबर 3 है, 5 से कम है, तो 11.4। ठीक, चलिए जैसे ये वाला ऑपरेशन देखते हैं, 12.63 माइनस से 10.2 करेंगे तो अपने को मिलेगा 2.43। नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं वैसे करेंगे, बाद में इसको राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहां पर जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 10.2 वाले में है, 1 है, तो मैं इसको राउंड करूंगा, इसको राउंड ऑफ करूंगा डेसिमल के 1 प्लेस तक, और जब मैं इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करूंगा तो मैं आंसर लिखूंगा 2.4, क्योंकि पड़ोसी वाला डिजिट जो है वो 3 है और वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट को जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसको एज इट इज रहने देते हैं। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम ये ढूंढते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल की बात छोड़ दो, डेसिमल की बात छोड़ दो, अब यहां तुमको यह ढूंढना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन है, किस नंबर में है, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं या जो 2 डिवाइड हो रहे हैं उसमें किसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं रिजल्ट उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होना चाहिए। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 को 36.72 से, तो जो आंसर मिल रहा है वो अपने को मिल रहा है 44.064। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि 1.2 ये नंबर है जिसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए। तो देखो भैया 4 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 0 है और वो 5 से कम है, तो जो आंसर होगा वो होगा 44।
अरे बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं 1101 डिवाइडेड बाई 10.2। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें बस केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो मैं जब इसका आंसर लिखूंगा तो मैं इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर लिखूंगा। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर क्या होगा? 107.94117647। तो इसमें मुझे बस केवल 3 डिजिट तक लिखना था। तो जो ये प्रीसीडिंग डिजिट है इसके पड़ोस वाली डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा दो। तो 107.9 है, जो 5 से ज्यादा है तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 108। ठीक है, दिस इज द मेथड टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये रहा आपका राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये लेक्चर आपका यहां समाप्त होता है, पूरा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका यहां खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पहला पार्ट मोशन इन वन डायमेंशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, इसको मन लगाकर पढ़ते रहिए। जो भी लेक्चर्स आप चाहते हैं, अगर इस चैनल से आप पूरी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।